मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात अब तेजी से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा है और इसका असर आने वाले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह चक्रवात समुद्र से टकराने के बाद कमजोर जरूर होगा, लेकिन इसका असर इतना रहेगा कि यूपी के पूर्वी हिस्से में तेज हवाएं और भारी बारिश देखने को मिल सकती हैं। इस बीच मौसम पूरी तरह बदल सकता है। आसमान में घने बादल छा जाएंगे और कई जगह गरज के साथ तेज बारिश होगी। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है, खासकर उन जिलों को जहां पिछले दिनों भारी बारिश से जनजीवन पहले ही प्रभावित रहा था। प्रशासन ने कहा है कि इस बार भी एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि तेज हवाएं और भारी बारिश दोनों मिलकर परेशानी बढ़ा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं किन जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर हो सकता है। वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और सोनभद्र जैसे जिले अलर्ट पर रखे गए हैं। इन इलाकों में अगले 2 दिन बादलों की गरज, बिजली की चमक और तेज हवाओं का असर दिख सकता है। कई जगह जलभराव की स्थिति बन सकती है। निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा भी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सिस्टम के असर से हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, क्योंकि तेज हवाएं किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकती हैं। किसानों के लिए भी यह समय सावधानी का है। जिनकी फसलें कटने के लिए तैयार हैं, उन्हें कहा गया है कि वे फसलों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखें। खुले खेतों में अनाज न छोड़ें, क्योंकि लगातार बारिश से फसलें खराब हो सकती हैं। साथ ही पशुपालकों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने मवेशियों को सुरक्षित जगह पर रखें। राजधानी लखनऊ में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा। यहां बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे जा सकता है। रात में हल्की ठंड का एहसास बढ़ सकता है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में भी हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे। सुबह से ही आसमान में बादल घिर सकते हैं। कई जगह गरज के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली गिरने के समय खुले में न जाएं। मोबाइल फोन या धातु की चीजें साथ न रखें। पेड़ या ऊंचे खंभों के नीचे शरण न लें। ऐसा करने से बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि यहां चक्रवात का सीधा असर नहीं होगा, लेकिन हवाओं की दिशा बदलने से मौसम ठंडा और नम बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में भी हल्के बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से निकला है। यह समुद्र से नमी लेकर चला है। इस वजह से जब यह उत्तर दिशा में बढ़ेगा तो यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश लेकर आएगा। इसका असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सबसे पहले देखने को मिलेगा। फिर यह धीरे धीरे यूपी के जिलों में दाखिल होगा। सरकारी एजेंसियां लगातार निगरानी में हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं, जहां से लोग तुरंत संपर्क कर सकते हैं। साथ ही बिजली विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। तूफानी हवाओं से अगर कहीं तार या पोल गिरते हैं तो तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। गांव और कस्बों में तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैयार हैं। अब बात करते हैं इस चक्रवात के संभावित असर की। अगर यह तूफान ज्यादा ताकतवर बना रहता है तो कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। स्कूल, कॉलेजों में छुट्टी तक की संभावना जताई जा रही है। कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है। सड़क मार्गों पर जलभराव से यातायात भी प्रभावित होगा। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि फिलहाल यह तूफान इतना खतरनाक नहीं है कि बड़े पैमाने पर नुकसान करे, लेकिन इसकी वजह से मौसम में तेजी से बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तेज हवाएं ठंडी हवा लेकर आएंगी, जिससे ठंड की शुरुआत जल्दी हो सकती है। नवंबर के दूसरे सप्ताह से ही सुबह शाम में ठिठुरन महसूस की जा सकती है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस जैसे शहरों में हल्की ठंड का असर दिखने लगेगा। लोगों को अब गर्म कपड़े निकाल लेने चाहिए। मौसम का यह बदलाव सर्दी की दस्तक के रूप में देखा जा रहा है।
अब बात करते हैं लोगों के लिए जरूरी सावधानियों की। पहली बात, जब तक बहुत जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें। दूसरी बात, पानी भरे इलाकों से होकर न जाएं। तीसरी बात, अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गति धीमी रखें, क्योंकि तेज हवा और फिसलन भरी सड़कें हादसों का कारण बन सकती हैं। पांचवी बात, अगर किसी इलाके में पेड़ गिरा हो या बिजली का तार टूटा हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। सरकार ने कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए हैं। हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा चुके हैं। आपात स्थिति में तुरंत फोन करके मदद ली जा सकती है।